गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। देखिए, गोलीय दर्पण बच्चों कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक तल पर कलई कर दी जाती है। पहले तो आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं जिनके एक तल पर कलई कर दी जाती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। एक तल पर क्या करते हैं? कलई कर देते हैं और दूसरे तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। मान लेते हैं कि यह एक कांच का खोखला गोला है। ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं। ये मान लेते हैं ये क्या है? ये कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है, ये कांच का खोखला गोला है। अब हमने क्या किया? इस कांच के खोखले गोले का एक हिस्सा क्या किया? अलग कर लिया। कहीं से भी एक हिस्सा हमने ये यहां से लेकर के यहां तक ये हमने कट कर दिया। ठीक, इस हिस्से को हमने क्या कर दिया? अलग कर लिया। तो इस हिस्से को अलग करके मैं यहां पर अलग से बना दे रहा हूं इसको। इस हिस्से को हमने क्या किया? अलग कर दिया। अब देखिए, अभी ये कांच के खोखले गोले का एक पार्ट ही है, गोलीय दर्पण नहीं। अभी ये कांच के खोखले गोले का एक हिस्सा ही है, अभी ये गोलीय दर्पण नहीं है। अब देखिए गोलीय दर्पण ये बनेगा कैसे? जैसे इसमें दो तल हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें दो तल हैं। एक ये उभरी हुई सतह है, ये देखिए ये उभरा हुआ तल, मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये उभरी हुई सतह है। और एक ये जो दबी हुई सतह है बच्चों, ये जो दबी हुई सतह है, ठीक है। ये जो कांच के खोखले गोले का ये जो हिस्सा है बच्चों, इसके दो भाग हैं, दो तल हैं। एक उभरा हुआ तल और एक क्या है? ये दबा हुआ तल। ठीक है, एक उभरी हुई सतह और एक दबी हुई सतह। अभी ये कांच के खोखले गोले का ही हिस्सा है। जैसे ही इन दोनों में से किसी एक तल पर हम पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, वो बन जाता है गोलीय दर्पण। ठीक, और किस हिस्से पर हम पेंट कर रहे हैं इसी से डिसाइड होता है गोलीय दर्पण का प्रकार। जैसे कि इसमें हमने क्या किया? उभरी हुई सतह पर हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया, कलई कर दिया। वैसे चांदी की कलई सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि चांदी क्या होता है बच्चों? चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी की सतह पर अगर मान लो 100% प्रकाशीय किरणें पड़ रही है, मान लेते हैं, तो उनमें से 95% प्रकाशीय किरणों को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। जो कि आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, चांदी की सतह क्या होगी? अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश के 95% हिस्से को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर चांदी की कलई की जाती है। तो देखिए हमने क्या किया? अभी ये क्या था? कांच के खोखले गोले का हिस्सा था, दो सतह थी, एक उभरी हुई सतह और एक दबी हुई सतह। हमने क्या किया? उभरी हुई सतह पर क्या कर दिया? पेंट कर दिया। अब ये बन गया गोलीय दर्पण। ये क्या बन गया? गोलीय दर्पण। अब प्रश्न उठता है, गोलीय दर्पण तो बन गया, बट कौन सा गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण का कौन सा प्रकार? तो देखिए, जब हम कांच के खोखले गोले के कटे हुए हिस्से के उभरी हुई सतह पर पेंट करते हैं, और दबी हुई सतह क्या होती है? परावर्तक सतह होती है। दबी हुई सतह क्या होती है? परावर्तक सतह होती है। तो इस प्रकार का दर्पण कौन सा गोलीय दर्पण है? ये अवतल दर्पण। इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कॉनकेव मिरर। अंग्रेजी में कहेंगे इसको कॉनकेव मिरर। समझ में आया आपको? अगर हमने उभरी हुई सतह पर पेंट किया है, तो दबी हुई सतह क्या है? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये जो दबी हुई सतह है ये क्या है बच्चों? ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। तो उभरे हुए हिस्से पर, उभरे हुए तल पर कलई की, दबी हुई सतह परावर्तक सतह है, तो ये कौन सा गोलीय दर्पण है? अवतल दर्पण। अब हमने क्या किया? इस कांच के खोखले गोले का एक और हिस्सा कट कर लिया यहां से। ठीक है, एक और हिस्सा कट कर लिया, और अब इसे हमने क्या किया? उभरी हुई सतह पर पेंट ना करके दबी हुई सतह पर पेंट कर दिया। ठीक है, देखिए दबी हुई सतह पर हमने क्या किया? पेंट कर दिया।
तो अगर हमने दबी हुई सतह पर पेंट कर दिया तो बच्चों फिर जो दूसरी वाली सतह है यानी ये जो उभरी हुई सतह है ये क्या बन जाएगी, परावर्तक सतह। तो ध्यान दीजिए, जब हम उभरी हुई सतह पर कलई करेंगे तो अवतल दर्पण, और जब दबी हुई सतह पर कलई करेंगे तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, ये गोली दर्पण तो होगा, लेकिन गोली दर्पण का कौन सा प्रकार होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कलई के आधार पर भी आप इसको याद रख सकते हैं और परावर्तक सतह के आधार पर भी आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर दबी हुई सतह परावर्तक सतह है तो अवतल दर्पण, और अगर उभरी हुई सतह परावर्तक सतह है, उभरी हुई सतह परावर्तक सतह है, तो ये भी क्या है, तो ये क्या है, उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल के लिए कॉन्वेक्स यूज हो रहा है वर्ड, और अवतल के लिए कॉन्केव यूज हो रहा है। लेकिन आप यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम, तो आप उसको हिंदी में ही ध्यान समझिए। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आफ्टर 12th आपको साइंस अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको इंग्लिश में, अंग्रेजी में ही आपको पढ़ना होगा। तो देखिए, ये आपको बात आ रही है समझ में। कलई के आधार पर डेफिनेशन याद रख सकते हैं या परावर्तक सतह के आधार पर डेफिनेशन याद रख सकते हैं। अगर उभरे हुए तल पर कलई करेंगे तो अवतल दर्पण, और अगर दबी हुई सतह पर दबे हुए तल पर कलई करेंगे तो उत्तल दर्पण। अगर परावर्तक सतह के आधार पर डेफिनेशन याद करेंगे तो अगर दबी हुई सतह परावर्तक सतह है तो अवतल दर्पण, और अगर उभरी हुई सतह परावर्तक सतह या परावर्तक तल है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा कि परावर्तक सतह अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर इस अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु रखें तो प्रश्न उठता है वस्तु कहां रखेंगे, वस्तु हम कहां रखेंगे, परावर्तक सतह के सामने कि पेंट के सामने। तो जिधर आपने कलई कर रखी है तो आप वस्तु को किधर रखेंगे, परावर्तक सतह के सामने, इस तरफ वस्तु को रखा जाएगा। मान लिया एक वस्तु AB है तो वस्तु AB कहां रखी जाएगी, परावर्तक सतह के सामने, ना कि दर्पण के पीछे, यानी जिस तरफ आपने पेंट कर रखा है इस तरफ वस्तु नहीं रखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस तरफ वस्तु से चलने वाली जो प्रकाशित किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तित ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसमें किधर रखेंगे आप वस्तु को, तो चूंकि परावर्तक सतह इधर है तो वस्तु कहां रखी जाएगी, इस तरफ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको गोली दर्पण समझ में आया होगा और गोली दर्पण के प्रकार। एक